मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जो सीबीओ है, हम लोग का लोकल बॉडीज जितना है, यूनियन हो चाहे कोई भी सीबीओ ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन आदिसू जो नामसाई का जो आदि स्टूडेंट यूनियन है, और दूसरा जो लोकल बॉडीज है, कोई भी शेड्यूल ट्राइब का हो अरुणाचल का जो नामसाई में है, वो लोग मिल के लॉ एनफोर्समेंट का साथ मिल के इस आईएलपी का चेकिंग साथ में करे और उनको मार्क करे जो ये वायलेट कर रहा है। और शुरुआत ये एपीआई कॉलोनी से किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेशन वहाँ हो रहा है। वहाँ 90% लोग आईएलपी नहीं रखा है, तो उनको जो जो नहीं रखा है उनको उस एक्ट का अंदर तुरंत बुक कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, ये लोग जो आईएलपी नहीं रखा है उनको उस एक्ट का अंदर बुक कीजिए। एक बार आप लोग बुक करेंगे उन लोगों को, तभी एग्जाम्पल सेट होगा, लोग अपना आईएलपी बनाना शुरू होगा। और जो जो आईएलपी बनाने का भी एक तरीका होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म आईएलपी, जो घूमने आते हैं लोग, 10 दिन या 15 दिन का टाइम पीरियड का होता है। और जो यहाँ सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस हो, कुछ सर्विस हो, वो लोग का लॉन्ग टर्म आईएलपी होता है, 1 साल का, 6 महीना 1 साल का होता है। तो इसी तरह आप लोग को भी यहाँ आईएलपी बना लेना चाहिए। जो यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, मतलब कोई कंपनी में, तो आप लोग लॉन्ग टर्म आईएलपी बना लीजिए जो 1-1 साल में रिन्यूअल होता है। और आईएलपी बनाने के लिए आपको एक लोकल गार्जियन होना ज़रूरी है सबसे पहले। बिना लोकल गार्जियन का आपका आईएलपी नहीं होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जितना नॉन ट्राइबल्स भाई है, जितना है यहाँ, चाहे वो आदिवासी हो, असमीस हो, कोई भी हो, कहीं भी कॉलोनी में रहते हो, आप लोग इस एक्ट का अंदर अरुणाचल में आपको अच्छी तरह पता है कि आप कोई लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, आप माटी का मालिक नहीं बन सकता, ना किसी को बेचने का तो अधिकार है ही नहीं, आप माटी का मालिक भी नहीं बन सकता। आप कहीं अगर रह रहे हैं तो उसका भी माटी का मालिक होना पड़ेगा। तो अभी मैं जितना जितना सीवीएस है हम लोग का, इस मुद्दे को भी वो लोग थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि यहाँ जितना मैंने देखा है नॉन एपीएसटी है, ये लोग अपना लैंड का मालिक बना हुआ है, अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है विदाउट एनी लोकल गार्जियन। तो इन लोग को चेक कीजिए और उन लोग को बुक कीजिए, क्योंकि हर ज़मीन कोई ना कोई लोकल मालिक होगा। इवन ये एपीआई कॉलोनी का जितना है, जब से एपीआई चला गया है, वो लीज में था अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ में, तो जब लीज खत्म हो गया तो उस माटी का मालिक यहाँ का लोकल नेटिव्स है। तो यहाँ जितना कॉलोनी में, एपीआई कॉलोनी में हो, जहाँ जहाँ प्रेम नगर हो, मिलन नगर हो, कोई ना कोई लोकल इसका मालिक ज़रूर होगा वो माटी का। तो अगर कोई वहाँ नॉन ट्राइबल बिना मालिक का रह रहा है तो आप लोग वायलेशन कर रहा है, तो आप लोग का ऊपर ये केस भी हो सकता है, अगर आपका इसका कोई लोकल गार्जियन नहीं है। और मैं स्पेशली जितने यूनियन है उन लोग को मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब आप लोग इस स्टेप को लीजिए। अभी से नहीं लेगा तो बहुत देर होगा। अभी डीसी ने ये जब नोटिस निकाला है और अभी ये जो 1873 एक्ट के अंदर बुक करने का वो ऑर्डर दिया है, ये बहुत अच्छा एक आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो हमसे गलती हुआ है वो ठीक ठाक कर ले। अभी सब लीगल वे में होगा, आपको कुछ मारपीट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस जाके उनका साथ जाके मार्क करना है, कौन कौन का पास आईएलपी नहीं है, उनको बुक कीजिए, उसको जेल कीजिए या डिपोर्ट कर दीजिए। चाहे वो 30 साल से यहाँ रह रहे हो, चाहे वो किसी का पॉलिटिकल अम्ब्रेला का अंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ हमारा मिनिस्टर या को ये हमारे लिए इतना मायना नहीं रखता। फिलहाल हमारा कानून उससे बड़ा है। ठीक है, कानून का अंदर सबको आना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई मिनिस्टर लोग, कोई एमएलए लोग कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं देगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामला में कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो, कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं दे, क्योंकि ये कानून का मामला है और इस कानून को वायलेट कर रहा है यहाँ का नॉन एपीएसटी। और इसका शुरुआत मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरा ज़मीन है एपीएल कॉलोनी में, काफ़ी ज़मीन है, अभी यहाँ आदमी लोग वायलेट करके रह रहा है और ज़मीन को नहीं छोड़ रहा है। मैं अभी काउंसिल को केस देने वाला। यहाँ एक देखिए नॉन एपीएसटी भैया जो यहाँ रह रहे हैं, ये वायलेशन करके बिना आईएलपी का और बिना लोकल गार्जियन का ज़मीन पे आप कंस्ट्रक्शन करके घर बना रहे हो। मैं आपको बता दूँ, पहले तो आप माटी का लैंड का मालिक तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई लोकल आदमी, जैसा मैं नामसाई का परमानेंट आदमी हूँ, यहीं का जन्म, यहीं का ओरिजिनल वासी हूँ, उस ज़मीन को मैं क्लेम करता हूँ। जिस ज़मीन में आप लोग इलीगली बैठा हुआ है, मैं क्लेम करता हूँ। और मैं यहाँ का जो ज़मीन का मामला में देखने वाला यहाँ तय खमटी सिंफो काउंसिल है, वो ज़मीन का
मामला को वो सुलझाते हैं, उनको ये अधिकार है। यहाँ कस्टमरी ट्राइबल लॉ चलता है यहाँ का, मतलब हमारा अरुणाचल प्रदेश में, उसमें एक प्रोविजन है 371 एज का अंदर भी, और ये 370 ये 1873 ये BAFR एक्ट के तहत भी। तो अगर मैं उस लैंड को क्लेम करता हूँ, तो अगर आप वहाँ से मूव नहीं करता है, तो मैं ये कंप्लेन अगर दे देता हूँ काउंसिल को कि मेरा लैंड में एक नॉन APST आदमी बैठा हुआ है, नहीं हिल रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये आदमी ये ज़मीन सीज हो जाएगा। सीज होने का बाद काउंसिल का पास दोनों को बुलाया जाएगा, वो देखेंगे कौन कौन सा पार्टी है। देखेंगे एक पार्टी तो ST है, जो मतलब जायज़ पार्टी है, और दूसरा वाला भी अगर ST है, यहाँ का मूल नेटिव है, तो दोनों अगर ST है तो उनका बीच में हियरिंग होगा, जैसे कोर्ट में होता है, फिर फैसला होगा कि ज़मीन किसका है। अगर उस ज़मीन में सेकेंड पार्टी कोई नॉन APST निकल जाता है, तो जब आपको बुलाया जाएगा काउंसिल का कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टैंड है वो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, आपको तो अधिकार नहीं है। पहले बात, जो वो सीज ज़मीन है ऑटोमेटिकली उस लोकल का आदमी को पास आ जाएगा। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, सिर्फ नॉन APST को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी लोकल को बोल रहा हूँ, लोकल मूल निवासी जो यहाँ रहते हैं। अभी का जो कानून का हिसाब से 1873 BEFR एक्ट का हिसाब से सबको ILP रखना होगा। ये ऑर्डर दिया है DC जस्ट परसों नोटिस, और अभी चेकिंग हो रहा है। इसने लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बोला है कि चेक करो, और लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने चेकिंग भी शुरू कर दिया है, और चेकिंग भी कहाँ से, दुकानदारों से चेकिंग कर दिया है। लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि दुकानदारों को चेकिंग तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि ये सब दुकान है, उनका कोई लोकल मालिक है। अगर आप मालिक को भी ऑर्डर देके बुलाते हैं, समन करते हैं कि आपका अंदर कितना आदमी है नॉन लोकल, और उनका आप डाटा और जितना क्या बोलते डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो वो लोकल आदमी सारा अपना जितना आदमी इसका अंदर है, दुकान में जितना आदमी काम करता है, वो डाटा वो डॉक्यूमेंट्स एनफोर्समेंट अथॉरिटी या DC को सबमिट कर देगा। तो इससे पता चलेगा कि कौन किसी का पास ILP है और किसका पास नहीं है। जिसका पास नहीं है उसको निकाला जाएगा या उसको जेल होगा, जो है 1873 का अंदर अगर बुक होता है तो। और इस बार इसी एक्ट का अंदर बुक होगा, स्पेशली ये मतलब 1873 एक्ट का अंदर बुक करने का हुक्म दिया है। तो मैं ये नोटिस आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, आप उसको चेक करके पढ़ लीजिए, सारे नॉन APST और APST। और जितना अभी मैंने जो बताया, मेरे जो लोकल मूल निवासी भाई बहन है, मैंने अभी जो बताया जो ज़मीन का बारे में, जो यहाँ जैसे कब्जा करके बैठा हुआ है यहाँ नॉन APST लोग, स्पेशली आदिवासी कॉलोनी में आप देखिए सब लोकल का जैसा बना हुआ है। ये लोग 30 साल से बैठा हुआ है, तो सोचा है मतलब हम लोग यहीं पैदा हुआ है तो ज़मीन भी हमारा ही है। तो उन लोग को ये पता नहीं कि ये लोग ILP 1873 एक्ट का अंदर आता है। आपका माँ बाप जब यहाँ काम करने आया था ना, ILP लेके आया था, कोई लोकल आदमी उसका गार्जियन था। तो बहुत साल ऐसे गुजरने का बाद, मिल बंद होने का बाद, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ का लोग बुद्धिस्ट है, पीस लविंग आदमी है, सब अच्छा से चल रहा था। आप भी अच्छा से जियो, हम भी अच्छा से जिएगा, ये मेंटेलिटी से चल रहा था। लेकिन बीच में जब से आदिवासी और खामती का बीच झगड़ा होना शुरू हो गया, कुछ कुछ छोटा मोटा बातों को लेके, आप सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं उसी घर के मालिक के साथ आप मतलब कॉलर से कॉलर मिला के फाइट करते हो, तो क्या वो एक दिन वो मालिक जगेगा नहीं? ज़रूर जगेगा। और ये वक्त जाग गया, जगेगा नहीं, जाग गया। अब आप लोग का जो आंदोलन करना है, जय हिंद करना है, कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा लोकल आदमी को कुछ जय हिंद और ये सब निकालने का ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप कानून का हिसाब में जाइए, 1873 एक्ट का हिसाब में जाइए, बस उतना ही काफ़ी है। कोई भी ज़मीन यहाँ बैठा हुआ है, कोई भी ज़मीन आपका ही ज़मीन है, जो आदमी बैठा हुआ है, अगर देखिए उस ज़मीन को मार्क कीजिए और काउंसिल का पास जाइए, मेरे ज़मीन में फला आदमी बैठा हुआ है, काउंसिल आपका एप्लीकेशन को ज़रूर लेगा और इनको जो आदमी है उनको फिर कॉल करेगा, और साथ ही साथ वो ज़मीन भी सीज हो जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेगा वो ज़मीन सीज हो जाता है, फिर उसके बाद फैसला होगा। जैसे कि देखेगा कि अगर वो दूसरा वाला पार्टी नॉन APST है, तो ऑटोमेटिकली वो ज़मीन आपका हो जाएगा। इसमें कुछ आपको करने का ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है आप लीगली कीजिए, और आपको करना भी है, ये आपका हक है, ये ज़मीन ही हमारा है। और ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ DC नामसाई का, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ,
कि उसने इस बार जो सारा माहौल को देखा अरुणाचल में, जिस तरह ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, और स्पेशली नामसाई जैसे पीसफुल जगह में हो ही चुका है 2-1 बार। तो इस एक्ट को इस बार इसने इन्फोर्स किया है, और इस एक्ट को आप लोग अपना हथियार लेके चलिए और इस जगह को फिर से दोबारा एक सुंदर अरुणाचल बनाइए, पहले से जैसा था वैसा बनाइए। क्योंकि जब तक इस जगह में ट्राइबल आदमी है तब सुख शांति है। जिस दिन इस जगह से ट्राइबल आदमी खत्म हो जाएगा और अगर नॉन एपीएसटी अगर रह ही जाएगा तो एक दूसरे का बीच इतना झगड़ा होगा, आप देखिए रह ही नहीं पाएगा, एक दूसरे का इतना झगड़ा होगा, कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए अभी ये एक्ट का फायदा उठाइए, और यूनियन, और जितना यूनियन है, मैं सिर्फ ताकसू को ही नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ और भी ताकसू कितना करेगा, वो कर ही रहा है। यहाँ मैं स्पेशली अनाया को बोलना चाहता हूँ, ऑल नामसाई एरिया यूथ एसोसिएशन। आप लोग एक यूथ विंग है, एक मदर अम्ब्रेला है पूरा नामसाई डिस्ट्रिक्ट का यूथ का। और एक बात कहना चाहता हूँ, इस अनाया का फाउंडर एक मैं भी हूँ, फाउंडिंग फादर। आई एम द फाउंडिंग फादर ऑफ अनाया। मेरे ही घर में, मेरा ही ड्राइंग रूम में अनाया फॉर्म हुआ था। हमने जो अनाया के लिए जो ड्रीम देखा था, एक ए पॉलिटिकल यूथ विंग जो समाज के लिए काम करेगा, जो यूथ के लिए काम करेगा, वो बिल्कुल टारगेट से हट चुका है। और अनाया का मैंने कुछ काम नहीं देखा 4-5 सालों में। अनाया हैज बिकम अ टूल फॉर एक्वायरिंग मनी। कोई ऑफिस में जाएगा, अनाया का नाम लेके पैसा उसे एक्वायर करेगा। हाँ, काम तो कुछ नहीं, मैंने अभी तक एक काम भी नहीं देखा। कुछ सोशल इशू को लेके, इतना सोशल मुद्दा है, एसटी इशू से लेकर अभी ये पाकिस्तानी ये हजम चकमा रिफ्यूजी से लेकर, कौन सा इशू में अनाया आगे निकल के आया। उनका काम सिर्फ है कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये करना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पैसा लेना। व्हाट फॉर ऑल दिस? अपना घर बनाना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना। हम लोग अनाया इसके लिए नहीं बनाया था, ये सब काम अनाया का है, अनाया का काम ही है ये। लेकिन अनाया अपना काम और मुद्दा से भटक चुका है, और जो हमने इस अनाया विंग को, अनाया को बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन से जिस ड्रीम से बनाया था, वो अपने मुद्दा से भटक चुका है। इसलिए मेरे तो पर्सनल व्यू है कि अनाया को तो खत्म कर देना चाहिए फिलहाल। इट्स नो यूजलेस है। या तो इसका इलेक्शन होकर नया सा मेंबर बनाना चाहिए, और इसका बायलॉ चेंज किया जाना चाहिए। और उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे हम लोग तो उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन गवर्नमेंट एडवाइजरी में एडवाइजरी काउंसिल में तो रह सकते हैं ना। तो उस एडवाइजरी काउंसिल में हम लोग बायलॉ में उसको एक स्पेशल पावर देना होगा, ताकि हम लोग ये उनका वर्किंग को हम लोग सही ट्रैक में ला सके और इनको कंट्रोल में ला सके, और उसका ऑडिट भी सही तरीका से हो। फिलहाल तो हमें लगता है कि अनाया का हमें ज़रूरत है ही नहीं। इट इज़ जस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन है सभी के लिए। इवन हमारा पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी बर्डन है, हमारा सोसाइटी के लिए भी एक बर्डन है, सभी के लिए बर्डन है। एक गवर्नमेंट ऑफिस में रहने वाला एक जो डिपार्टमेंट हेड्स है, डिपार्टमेंट, उनके लिए भी बर्डन है। कुछ काम तो हम देखा नहीं। अगर कुछ काम किया है ना अनाया लोग, मेरा तो हक बनता है पूछने के लिए, क्योंकि आई एम द फाउंडिंग फादर आउट ऑफ 3-4 पर्सन्स। आई विल नॉट नेम देम, बोलने का जरूरत नहीं, जो फाउंडिंग फादर है जानते हैं सब लोग। तो इन लोग को भी बहुत दुख होगा देख के आज कि अनाया अपने ट्रैक से बाहर चला गया। तो हम लोग को भी बैठ के फिर से रीग्रुप होके इस अनाया को रीडिफाइन करना होगा कि क्या करना है उसको। और अगर अनाया ने कुछ काम किया है तो प्लीज़ आप लोग भी सोशल मीडिया में इसका अपडेट दीजिए, आप लोग ने ये काम किया। अनाया का पर्पस इज नॉट फॉर पैसा कमाई, ओके, इट इज़ फॉर प्रोटेक्टिंग आवर ये हम लोग का जो सोशल मुद्दा है उसको सॉल्व करना है, हमारा जो ये लोकेलिटी को प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। अभी जो ILP वायलेट करके लोग रह रहे हैं, अभी इतना नॉन APST यहाँ में रह रहा है, ज़मीन का मालिक बन के, कैसा हुआ ये सब? अगर अनाया पहले से ठीक से काम करता, यूथ बॉडी लोग ठीक से काम करता, और ऑर्गेनाइजेशन लोग काम करता, तभी ये सब कभी नहीं होता। अभी हमारा पास एक अच्छा टूल है, और ये कोई झगड़ा करने वाला टूल है, ये एक लीगल टूल है, एक ऐसा हथियार है, एक लीगल हथियार है जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपना इस मतलब जो गलत दिशा में हम लोग का चला गया था, ये अरुणाचल का जो रूट है
उसको हम लोग सही ट्रैक में ला सकेगा इस 1873 BEFR एक्ट के थ्रू से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले मेरे नॉन ट्राइबल भाई और बहन, आप लोग मेरा भाई बहन ही हैं। छोटा से जो यहाँ 30-40 साल से रह रहा है, मेरे साथ बड़ा हुआ है, मेरे साथ भी इतना पढ़ने वाला है, मैं इन लोग को भी बोल रहा हूँ, क्या आप लोग भारत के कानून को, संविधान के कानून को नहीं मानोगे क्या? आप लोग अपने आप को भारतवासी बोलते हो, हाँ, कानून को मानने वाला। तो अगर कानून को मानने वाला है ना, तो उसको एक्शन में दिखाओ। ILP लेके बना के रहो, इज्जत से रहो। आपका पास ILP रहेगा, आपका इज्जत रहेगा, है कि नहीं? आप जब आधार कार्ड बना सकते हो, राशन कार्ड तो आपको चाहिए ना, जब राशन कार्ड आप रख सकते हो, इलेक्शन कार्ड रख सकते हो, आधार कार्ड भी आपको चाहिए, तो ILP क्यों नहीं रखना है? ILP भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं, आपको कंपल्सरी है, और अगर नहीं रखोगे तो आप BEFR एक्ट के तहत आप बुक होगे। अगर कोई भी शुरुआत नहीं करता तो शुरुआत मैं ही करूँगा, मैं खुद शुरुआत करूँगा, और मैं करने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैं भाई, स्पेशली मैं जो प्रेम नगर, मिलन नगर और आदिवासी कॉलोनी के जितने भाई बहन हैं, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग को मैं छोटा से जानता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग का बीच में रिश्ता खराब हो। जैसे ही प्यार पहले से वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए आपको ILP बनाना ज़रूरी है। यही एक चीज़ जो हम लोग को एक साथ बांध के रखेगा। अगर यही नहीं होगा तो आप कानून अरुणाचल का भी नहीं मान रहे, भारत का भी आप कानून नहीं मान रहा है, तो हमें एक्शन में आना होगा। और ऐसा लोकल ऑफ दिस एरिया, ऐसा नेटिव ऑफ दिस एरिया, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल का एक नेटिव होने के नाते मेरा जो फर्ज है, मेरा जो करना चाहिए, मैं करूँगा। और मैं जितना भी यहाँ लोकल यूथ लोग को मैं बोलता हूँ, अब जागो, कब कब सोए रहोगे? अब जागो, अब तो लीगल हथियार है ना, अब जागो। यहाँ में इतना सीनियर से, उन लोग से पूछताछ करो ना, मेरे पास आके पूछो क्या करना चाहिए भैया, कैसा करने से लीगल प्रोसीजर क्या है, हमें कैसा करने से हम अपने जगह को ठीक कर सकेगा। जब आएंगे पूछेंगे तभी ना एडवाइस दे के आप लोग को बोल सकूँगा। मैं तो एक चैनल चलाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब फेसबुक चलाता हूँ, मैं आप लोग को अवेयर कर सकता हूँ। मैं अकेला आदमी क्या कर सकता है? अवेयर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरा ड्यूटी मैं निभा रहा हूँ आप लोग को अवेयर करके। मेरा हर चीज़, मेरा ड्यूटी नहीं है कि एक्शन भी मुझे ही करना है, कुछ तो आप लोगों को भी करना है। आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो। मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि अब सबसे पहला मैं ही शुरुआत करूँगा। इसलिए आप लोग भी प्लीज़, जितना मेरे लोकल भाई बहन हैं, आप लोग भी जाग जाइए और जो सही है वो कीजिए। लीगल प्रोसीजर है, BEFR एक्ट का साथ जाइए। आप लोग को क्या करना है इस वक्त, क्या करना है, जितना यूनियन बॉडी से और जितना यूथ से, जितना यूथ, आपको यूनियन होने का जरूरत नहीं है। अपना लड़का लड़की जो यूथ से, स्टूडेंट्स, आप लोग लॉ एंड एनफोर्समेंट का पास में जाइए, EC का पास में जाइए, क्योंकि अभी उन लोग का ऑर्डर है कि जितना ILP चेकिंग होना है, जिसका नहीं है उनको बुक करना है, जेल तक करना है, यहाँ से निकाल देना है, या तो उनका फाइन लेना है। आप लोग उनको बोलिए आप चेकिंग करना है, जाएं फला जगह चेकिंग करना है, घर घर चेकिंग कीजिए किसका पास है ILP। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे वो 40 साल से 50 साल से रह रहा हो, अगर उसका पास ILPL नहीं है तो उसको बुक होगा। वो लगने इसको जेल होने दो, अरुणाचल से उसको बाहर कर, मतलब डिपोर्ट करना है तो करने दो, इसमें दुख नहीं करना है। और ये रुकना नहीं चाहिए, एक बार करेगा शायद छुप के फिर आ जाएगा, फिर दोबारा से सेकेंड टाइम कीजिए, थर्ड टाइम कीजिए, तब वो लोग ILP रखेंगे। जब ILP रखना शुरू होगा तब हम लोग उसको भाई बहन मानेगा, तब वो लोग लीगली अरुणाचल में रह रहा है, अरुणाचल का इज्जत कर रहा है, अरुणाचल का लॉ और भारत का लॉ को, कानून को मान रहा है। अगर लॉ कानून को नहीं मान रहा है तो हम लोग उसको तो क्रिमिनल, एक टेररिस्ट जैसा ही समझेगा। एक तरफ से वो कुछ कानून वानून नहीं मान रहा है ना, तो हम लोग भी अगर वो ऐसा बिहेव करते हैं तो हम लोग को भी अपना लोकल बिहेवियर दिखाना ही होगा। हम लोग का पावर क्या है, एक ST का पावर, एक ST स्टेट में क्या होता है दिखाना है हम लोग का। तब फिलहाल मौका देता है मेरे जितना नॉन लोकल भाई और बहन हैं, दोबारा मैं आप लोग का हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग अपना ILP बना लीजिए। स्पेशली API कॉलोनी वाले आदिवासी भाई बहन लोग जितना है, जितना यहाँ में प्रेम नगर, मिलन नगर है, आप लोग अपनी लोग निजर ILP कागज तो बनाई लो, कागज बनाई कि नहीं अपनी इज्जत पर থাকক ইয়াত, সেইটোৱে मैं आपका रिक्वेस्ट करी। और बाकी जितना मैंने बोलना था बोले, और स्पेशली मैं महिला लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग भी प्लीज़ फोर फ्रंट में आइए। हम लोग का जब महिला जो पावर है ना, एक उनका, आपका पावर तो सबसे ज़्यादा है। आप लोग अगर अगर फ्रंट में रहेगा ना तो ज़्यादा, मतलब काम ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा कॉन्क्रीट होगा काम।
तो आज के लिए इतना ही है। तो जितना मैंने बोला है शायद आप लोग को समझ गया होगा, क्योंकि डीसी का तरफ से अभी एक नोटिस दिया है, आईआरपी का चेकिंग होगा। जिसका पास नहीं होगा वो BEFR एक्ट के अंदर, 1873 का एक्ट के अंदर उसको बुक होगा, उसी मतलब कानून का अंदर में उसको बुक किया जाएगा। और उसको ऐसा ना मामूली मत समझिए, पहले ऐसा इनलैंड परमिट ने पकड़ लिया तो छोड़ देगा, फिर कुछ नहीं निकल, अभी जेल भी हो सकता है। और अगर हम लोग का ये लोकल बॉडीज लोग अगर साथ में मिल के काम करेगा ना, ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और जल्दी होगा। तो इस बात को लेके मैं अपना ये छोटा सा प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।